हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए परसेंटेज की थर्ड वीडियो लेके आए हुए हैं, जिसमें आपके जनरली सभी टाइप्स क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, और जो टाइप रह गए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अगर किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करिएगा, और हम उस पर पूरी वीडियो बना देंगे। अगर कोई चैप्टर आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो हम आपके लिए पूरी वीडियो बना देंगे उस पर। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को या छोटे भाई बहन को कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो बताएं मैम। ठीक है, उसके लिए इस पर सिंपल तरीका बताएंगे आप लोगों के लिए। देखिए स्टार्ट करते हैं। 24 क्वेश्चन, क्योंकि 23 तक उसमें हो चुके हैं जो प्रीवियस वीडियो में जो डाली थी। ठीक है, तो उसमें 23 तक क्वेश्चन हो चुके हैं और 24 क्वेश्चन है। आपको हम इसमें समथिंग 60 क्वेश्चन तक करवाएंगे, और जिसमें आपके लगभग सभी टाइप्स क्वेश्चन मिल जाएंगे आपका, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे आपकी आईटीबीपी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस के ड्राइवर। ठीक है, या दिल्ली पुलिस आपका एडब्ल्यूटीपी हो, मतलब असिस्टेंट वाले ऑपरेटर। ठीक है, तो इन सभी एग्ज़ाम्स में आपको परसेंटेज चैप्टर तो सभी में आता ही है आपको। ये तो अगर आप तैयारी बढ़िया से कर रहे हो आपको पता होगा। और इस चैप्टर से मोस्टली 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने मिल जाते हैं। अगर आप लोगों को तैयारी बेहतर करनी है, ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कुछ भी प्रॉब्लम हो लोग बेझिझक बताइएगा आप लोग। ठीक है, ठीक है, देखिए हम स्टार्ट करते हैं। 24 क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ मशीन्स इज़ 2650 रुपीज़। ठीक है, द वैल्यू ऑफ मशीन्स इज़ 6250 रुपीज़। इट डिक्रीज़, यहाँ पे जो थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे आपका डिक्रीज़ होगा, यहाँ पे आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन आपका सही लिखा हुआ था, और ये आपका ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया। आपका यहाँ पे होगा डिक्रीज़। ठीक है, क्या होगा? डिक्रीज़। तो द वैल्यू ऑफ मशीन इज 6250 रुपीज़। इट डिक्रीज बाई 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। जो हमारा पहले साल में जो भी हमारा डिक्रीज होगी वैल्यू कितनी हो रही है? 10%। ठीक है ना। सेकंड साल 20%, एंड थर्ड ईयर में आपका होगा 30%। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर थर्ड ईयर। तो वो ये कह रहा है कि आप लोगों को तीसरी साल के बाद आपकी मशीन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन करने के आपके बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं, बट हमें वो एग्ज़ाम में तरीका करना होता है जो आपका सिंपल हो, है ना, जिसमें आप लोगों को टाइम कम लगे। देखिए क्वेश्चन को तो बच्चे भी कर लेंगे, जो 8th क्लास में पढ़ रहा है वो भी कर लेंगे, 10th में पढ़ रहा है वो भी कर लेंगे, 12th पढ़ रहा है वो भी कर लेंगे। बट हाँ, कंपटीशन क्या होता है कि हमें टाइम को मैनेज करना होता है। ठीक है, हमें क्या करना है? टाइम को मैनेज करना होता है। अब जैसे कि अगर आप एसएससी की अगर बात करते हैं तो आपको 1 घंटा मिलता है, क्वेश्चन आपके 80 आते हैं। ठीक, तो वहाँ आपके 20 क्वेश्चन आपके आते हैं मैथ के, 20 होते हैं आपको रीजनिंग के। आपको तो आप मान के चलिएगा आपके 40 क्वेश्चन आपके हो गए मैथ्स के। अगर आप लोगों की स्पीड अगर अच्छी नहीं होगी सॉल्यूशन करने की, तो आप नहीं कर पाएंगे इसको अटैम्प्ट। ठीक है, अच्छा आपका आरपीएफ कांस्टेबल में जैसे कि आपका 35 क्वेश्चन आपके मैथ्स दे रखे हैं, 35 का है रीजनिंग का। ठीक है, और 50 क्वेश्चन आपके हैं उसके जीएस वगैरह के, है ना। उसमें आपकी जीएस में हिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, तो आपके जनरल साइंस भी आएगी, करंट अफेयर भी आएगी, ईटीसी, है ना। तो देखिएगा सबसे सिंपल हम लोग क्या करते हैं, पहले तो अब देखिएगा इसका आगे सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग उसका। ठीक है, तो पहले हम लोग उसके रुपये लिखेंगे, जो भी हमारी वैल्यू होती है वो लिखेंगे 6250 इंटू वो फर्स्ट ईयर में कितना कह रहा है डिक्रीज 10%। तो हम हमेशा आपसे बोलते आए कि हमेशा जब भी डिक्रीज या इंक्रीज बोलेंगे ना, हमेशा 100 में से करेंगे, हमेशा 100 में से। तो 100 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा? 90। तो 90/100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा इंटू आगे कितना क्या 20%। तो जब 100 में से 20% माइनस करेंगे तो 80% आ जाएगा। ये बातें लिखने वाली नहीं होती हैं, नहीं आप ये सोचो कि क्या नाम भैया ने क्या नाम पूरा बताया नहीं एक्सप्लेन करके। ये मैं फिर भी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ इतना, वैसे इतना कंफ्यूज नहीं पड़ती है। डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टाइम को मैनेज करना होता है। आपका बहुत ज़्यादा आपका एक क्वेश्चन के लिए आपको टाइम कैन लेना चाहिए 5 से 10 सेकेंड।
जनरली 5 10 सेकंड आपको मैथ का क्वेश्चन हो जाना ही, तो आपको मैथ ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन के लिए आप 1 मिनट ले रहे हो तो फिर मतलब उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता उसका फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। अच्छा आगे देखिएगा, तो पहले वैल्यू लिखी फर्स्ट ईयर में 10% डिक्रीज हो रहा है तो 90/100 हो जाएगा, ठीक 90/100 हो जाएगा। सेकंड ईयर में 20% बोल रहा है तो 100 - 20 तो 80/, ठीक है 100 हो जाएगा इंटू, अच्छा करेंगे इंटू ही, ठीक। अच्छा फिर आगे थर्ड ईयर बोला है 30% का, तो 100 - 30 तो 70/100, ठीक है। तो अब इसे कैलकुलेशन करेंगे, देखिए कैसे। पहले तो हम लोग यहाँ से आते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये तो 100 मार्क खत्म हो गया ना। 1 0 से इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, ठीक है कंफर्म, ठीक। आपका रह गया 625 इधर रह गया, इंटू आपका 9 इधर रह गया, इंटू 8 आपका इधर रह गया, इंटू 7 आपका इधर रह गया, और नीचे कितना रह गया आपका 100। तो अगर पहले तो हम लोग देखो 4 से डिवाइड किया मैंने, 4 2 कितना 8 होता है, ठीक है। जब हम लोग 4 भाई 8 को काटेंगे 4 से, 2 ये आपको 2 बार गया। अच्छा जब 4 को 100 से काटेंगे तो हो जाएगा तो 25 बार, ठीक है ठीक। अच्छा नीचे क्या आ गया 25 आ गया। जब आप 25 से जब आप 25 से जब आप 625 को काटेंगे आपका जाएगा 25 बार, क्यों? क्योंकि 25 का स्क्वायर आपका कितना होता है 625, ठीक है। तो आपका 25 आपका ये हो गया, इंटू 9 ये रह गया, 2 आपका ये रह गया, 7 आपका ये रह गया, इनका कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है मल्टीप्लाई, ठीक करिएगा। अच्छा मल्टीप्लाई करने का बहुत शॉर्ट तरीका अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसके लिए हम आपको अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें अगर इसमें आपको बताने अगर लग गए तो आपको वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, टाइम आपको ज़्यादा उसमें ठीक लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा 25 क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि सोनू अपने कुल वेतन का 20% घर के किराए पर, कुल वेतन हमारा कितना होता है 100% होता है, तो 100% हमारा कुल वेतन हो जाएगा, ठीक है। तो 100 - 20 करेंगे कितना आ जाएगा 80%, मतलब 80/100, ठीक है। अब कह रहा है कि शेष का हमारा हमारा वेतन कितना रह गया रिमेनिंग में 80 मतलब 80/100 रह गया, तो उसका ही कह रहा है कि उसका 70% घरेलू खर्च पर कर देता है। अच्छा अब आप लोग ये कहिएगा, आपको ये हम थोड़ा आपको जानकारी दे दूँ, जो चीज़ हमारी खर्च होती है उसको नहीं लेते हैं, जो बच जाती है उसको लिखते हैं क्वेश्चन में। क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारा यहाँ पे रखा है बचत जो हमारी कितनी रखी है 3600। अगर खर्च लेता तुम लोग खर्च लेते तो बचत को फिर हटा देते, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है बचत, तो हम लोगों को बचत आपको लिखनी होती है, आपको खर्च हटा देना होता है। अच्छा हटाते कैसे हैं देखिएगा आप लोग क्वेश्चन, आप लोग इसका तो सॉल्यूशन पाइएगा, देखिएगा। तो ये कह रहा है कि फोन अपने कुल वेतन का 20% घर के किराए पर खर्च देता है। टोटल 80 था, 20 से खर्च कर दें तो कितना रहेगा 80 रह जाएगा, कितना रहेगा आपका 80 आपका, ठीक है 80 रह गया, ये वाला 80, ठीक है। अब कह रहा है कि शेष वेतन का 70% खर्च कर देता है। अगर देखो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, ठीक है आपको समझाने के लिए बता दिया, वैसे मुझे ये वाला स्टेप को नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन कुछ हमारे भाई ऐसे भी हैं जो मतलब थोड़ा नहीं समझ पा रहे होंगे, उनके लिए बता दिया। जब हम 80 का निकालेंगे 70% आपका आ जाएगा 56 रुपये, कितना आ जाएगा 56%, ठीक है 56 आ गया, आप भाई 0 0 कटाएगा, ये 56 हो गया। और अब मुझे क्या करना है कि 80 में से 56 को माइनस करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 24, ठीक। ये 24 क्या आ गई बचत, और वो बचत कितनी बता रहा है मेरी 36% बता रहा है, तो यहाँ पे मेरी बचत आई है 24%। तो 24 वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 36 रुपये, एक वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 रुपये। अच्छा जब काटेंगे ना तो देखिएगा 24 सेकंड 24 एक बार गया, अब रहेंगे मेरे 12 और 24 बन कितना होता है 120, 120 जी ऊपर 0 हो गया। अब देखिएगा एक वैल्यू हमारे कितने आ गई 150, हमें वैल्यू कितनी चाहिए 100 की, वो कह रहा है वेतन उसका, तो 100% वैल्यू में चाहिए, तो 150 गुणा 100 करेंगे तो कितना आपका अंदर आएगा 15,000 रुपये, ठीक है। अब देखिएगा मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया। अब यही क्वेश्चन मैं दोबारा देखो आपको यहाँ टिक करके दिखाता हूँ। आपका जैसे मैंने किया था 20% खर्च कर देता है, आपका रह गया ये कितना रह गया 80%, ठीक है। अब वो कह रहा है कि शेष वेतन का 70% घरेलू खर्च जब 70% खर्च हो गया तो कितना रह गया 30%, तो 30 को हम लोग कैसे लिखेंगे 30/100,
ठीक है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना आपका आ गया 24। मेरी क्या आ गई बचत। अब देखो डायरेक्ट 24 आपकी आ गई, देखो आपके 2 स्टेप यहाँ से खत्म हो गए डायरेक्ट। ठीक है, अब जब 24 मेरी वैल्यू कितनी दे रखी है 3600 भाई 24 की जो मेरी वैल्यू है वो कितनी है 3600। अब इसकी मैं यहाँ लिखूँ 24 बराबर 3600। ठीक है, तो एक की वैल्यू के लिए क्या करेंगे 24 जब भाग करेंगे 3600 में आपको जाएगा 150। कितना जाएगा 150 यार, हमें वैल्यू किसकी चाहिए 100 की, तो कितना आ जाएगा 15,000 रुपये। ठीक है डन। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। ठीक है 26 सेम उसी तरीका का है, बट अब देखिएगा आप लोग। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% किराए पर खर्च कर देता है, तो भाई मेरे जब किराए पे 20% खर्च कर देगा तो कितना रह जाएगा 80। ठीक है भाई, वो कह रहा है शेष का 80 का कह रहा है कि 80 का 25% हम लोग भोजन में खर्च कर देते हैं। तो भाई 25/100 कर लेंगे, मतलब 80 गुणा 25/100 करेंगे तो कितना रह जाएगा 1/4 20। अब कितना रह जाएगा 20। देखिएगा नेक्स्ट आगे तो बढ़ते हैं हम। सॉरी देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% किराए पर खर्च कर देता है, तो 100 - 20 80 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है शेष का 25% जो खर्च कर देता है उसे नहीं लिखेंगे, जो बच जाएगा उसे लिखेंगे। तो कितना रह गया 75 बच गया। तो 80 का जब लोग निकालेंगे 75% तुम्हारा आ जाएगा 60 रुपये। कितना आ जाएगा 60%। ठीक, अब कह रहा है शेष का 30% शिक्षा पर खर्च कर देता है, तो भैया 30 खर्च हो गया तो कितना रहेगा 70%। तो जब 60 का हम लोग 70% निकालें तो कितना आ जाएगा 42। ठीक, अब वो कह रहा है कि वह 16,800 रुपये प्रति माह बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। ठीक, तो हमारा जो बचत कितनी निकली है 42 रुपये, सॉरी 42%। ठीक है, तो 42 की वैल्यू कितनी देगी 16,800। तो जब हम लोग एक वैल्यू निकालेंगे तो 16,800 में 42 को भाग करेंगे, 42 चौको 1/4 होता है, कितना आ गया 400। हमें चाहिए इसकी मासिक, मतलब मासिक आय कितनी है 100% होती है, तो 100% वैल्यू क्या हो जाएगी 40,000 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन देखिएगा। राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% दवाइयों पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में वह 1,500 रुपये बचाता है तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करिएगा। ऐसे अब देखिएगा, अब इसमें क्या करना है कि सभी देखो टोटल 100% होती है। ठीक, ये खर्च है ना, इसे टोटल खर्च को ऐड करो। 40 20 60 10 70 80, 100 - 80 20% है, कितना रहेगा 20%। 20% मेरी वैल्यू कितनी रखी 1,500 रुपये। ठीक है, तो 1% वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/20। 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 गुणा कर देंगे। देखिएगा इधर, तो 1500/20 × 100, 20 पंजे 100, 5 हो गया 15×75। हमसे कितना आ गया 7500 रुपये। भाई यही हमारा आ रहा है। ठीक है, देखिएगा। अच्छा, अब आप लोग ये कहेंगे कि भैया आपने तो उसमें तो गुणा किया था, इसमें आप ऐड क्यों कर रहे हो। तो देखिए दोनों क्वेश्चन में आपको डिफरेंट बताता हूँ। इसमें आपका कह रहा है शेष, जहाँ ये शेष बड़ा लग जाएगा वहाँ आपका गुणा लग के आपका ये उससे निकलेगा। और ये देखिएगा अब अगला क्वेश्चन जो इसमें ना, इसमें आपको कहीं शेष नहीं दिख रहा होगा, कहीं आपको शेष दिख रहा है देखिएगा, कहीं कहीं आपको शेष इसमें नहीं दिख रहा होगा। ठीक, आगे बढ़ता हूँ 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन आपका है, राम अपने कुल वेतन का 20% घर के किराए पर, 30% दवाइयों पर, 25% खाने पर खर्च करता है। ठीक है, तो 100 माइनस इन सबको जोड़ेंगे 20 + 30 + 25, ये हमारा होता है 75। ठीक, 75%। 100 - 75 करेंगे तो कितना रहेगा 25%। तो 25% बराबर कितना होता है 7500 रुपये। ठीक है, 25% बराबर 7500 रुपये। तो 100% वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 7500/25 × 100, 25 × 75 कितना आ गया।
देखिए 29 क्वेश्चन देखिएगा। किसी परीक्षा में एक प्रतियोगी को 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। ठीक है, सीधी सी बात है, जब किसी को मतलब 20% प्राप्त हुए हैं और वो कह रहा है कि 30 अंकों से फेल हो जाता है, अगर दोनों को जोड़ दें तो पास हो जाएंगे दोनों। भाई इतने से फेल होता, अगर उतने में उसे मिल जाते तो पास नहीं हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, लेकिन दूसरे क्या कह रहा है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 20% अंक प्राप्त होते हैं, 20% अंक, सॉरी 32% अंक प्राप्त होते हैं, तो उसे पास से 42 नंबर अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत बताइएगा। ठीक है, देखिएगा जितने से फेल होता है उतना जोड़ दो और अधिक वाले को माइनस कर दो डायरेक्ट। ठीक, तो 20% प्लस 30 बराबर 32%, अधिक कह रहा है तो माइनस 42 नंबर। अब परसेंटेज को परसेंटेज साइड कर लो और नंबर को नंबर साइड कर लो। ठीक है, मैंने क्या किया, 32 मारा इधर था, मैंने 20 को, जब हम लोग जब किसी नंबर को इक्वल के जब चेंज करेंगे साइड हैं तो उसके मतलब सिंबल हमेशा चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 32 माइनस 20% बाई 20 पे तो प्लस था, माइनस हो जाएगा, बराबर जो हमारा 30 था तो जब 42 प्लस का हो जाएगा माइनस, सॉरी 42 माइनस था तो आगे प्लस हो जाएगा। तो 32 माइनस 20 12%, और 30 और 42 72, तो 12% वैल्यू 72 है। 1%, तो 1% वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, 12 6 72, तो 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600, मतलब 600 नंबर। तो जो हमारी परीक्षा थी वो कितने की थी, टोटल पूर्णांक 600 नंबर, कितने का था, 600 नंबर का। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत बात कीजिए, तो कितने प्रतिशत पे वो पास होगा। ठीक है, इसके करने के वैसे तो दो तरीके हैं, बट ये वाला जो हमने इसमें आप सोल्यूशन किया है वो आपको बता दे रहे हैं। तो पहले तो हम लोग जो 20% है ना और प्लस 30, 20% निकाल के 30 को ऐड कर देंगे, तो 600 का 20% कितना हो जाएगा, 120। भाई 600 का निकालें 20% तो 120 हो जाएगा, प्लस 30 तो 20, सॉरी 120 प्लस 30 150 हो गया, तो 150 बटे 600 इंटू 100, तो काट देंगे, काम से कितना आ जाएगा, 25%। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, देखिएगा, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, या फिर क्वेश्चन पूरा होता है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, किसी परीक्षा में एक प्रतियोगी को 36% अंक प्राप्त होते हैं और वह 32 अंकों से सफल हो जाता है। तो जब फेल हो जाएगा तो उनको जोड़ देंगे, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 48 अंक प्राप्त होते हैं और उसे पास से 66 अंक अधिक मिलते हैं, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या होगा। देखिएगा भाई सॉल्यूशन, 36% प्लस 32, वो मैंने आपको समझा ही दिया, बराबर 48% माइनस का 64। अब आज आपको परसेंट को एक साइड कर लेना है, तो 48% माइनस 36% बराबर 32 प्लस 64, तो 12% बराबर कितना हो जाएगा, 96, सॉरी 96, 1% बराबर 8, तो 100% बराबर 800। अब देखिएगा, जो 32 नंबर से फेल होता है उसका निकालेंगे परसेंटेज डायरेक्ट, ये को सिंपल रहेगा, वो तो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। तो जो हमारा 32% ये वाला जो था, जो ये था 32%, ठीक है ना, ये वाला 32% जो था, 32 बटे 800 इंटू 100, हमारा आ जाएगा 4%, कितना आ गया, 4%। ठीक है, तो 36% पहले था, 36% में फिर होता था, अगर 4% और मिल जाए तो पास हो जाएगा, तो कितना, जब काम से कितना आया, 40%, 36 प्लस 4 40%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 31, देखिएगा, ये कह रहा है कि इन एग्जामिनेशन स्टूडेंट हैज़ ऑब्टेंड 33% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास। एक स्टूडेंट्स को पास होने के लिए 33% चाहिए, है ना, प्राप्त करने होंगे। ही गॉट 25% ऑफ टोटल मार्क्स, लेकिन वह कुल मार्क्स का 25% अंक प्राप्त करता है, एंड फेल्ड बाई 40 मार्क्स ऑफ, कितना फेल हो जाता है, 40 नंबर से। ठीक है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टोटल मार्क्स, तो परीक्षा कितने नंबर की थी टोटल, तो क्या करेंगे, 33% बराबर 25% प्लस क्यों करेंगे, फेल हो रहा है इसलिए, 25% प्लस 40, तो 33 के इधर जब आएगा 33, जब 25 प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 33 माइनस 25
वैसे जब 43 में 25 आएंगे तो 8 बचेंगे, तो 8 बराबर 40%, 1 बराबर 5%, तो 100 बराबर 500%, सॉरी 500 अंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32। एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है, सेम भाई क्वेश्चन है। ठीक है, और दूसरा प्रतियोगी 50 अंक प्राप्त करता है, तो वह 5 अंक से 40 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है? तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है, देखिएगा सॉल्यूशन। 40 + 50 फेल होता है, इसलिए बराबर 50% - 40। परसेंटेज को साइड करेंगे और नंबर को एक साइड करेंगे, तो 50 - 40 और 40 × 50 = 90। ठीक है, 10% बराबर 90, तो 100% बराबर 900। ठीक है, फिर मैंने वही किया, 50 का निकालेंगे 900, मतलब 900 का निकालेंगे 50, मतलब 50 कितना परसेंट होगा 900 वो निकालेंगे, तो 50/900 × 100, आपको कितना आ गया 5 सही 5/9। पहले कितना था 40, और जब 40% में जब 5 सही 5/9 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 45 सही 5/9%। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। अगर चावल के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाती है, पहले कितना मूल्य था 100, जब कमी कर दी कितना रह गया 80। ठीक है, तो चावल की खपत में कितने % की बढ़ोतरी करें कि उसका खर्च समान रहे, तो उसका खर्च समान रहे। तो भाई बढ़ोतरी इसमें करेंगे ना, इसमें बढ़ोतरी करेंगे, तो कितना डिफरेंट है 20, बढ़ोतरी इससे करेंगे 80 में इंटू 100, 20 चाकू 80, 20 का जब 4 का जब करेंगे 100 में, तो वो कौन सा आंसर कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन यही कह रहा, हाँ 100 - 100 से 80 आ गया, तो डिफरेंट 20/80 × 100, 35% देखिएगा। 35% देखिएगा आप लोग क्या कह रहा है, इन द प्राइस ऑफ राइस डिक्रीज बाई 40%। ये कौन सा लगता है भाई, सॉरी ये क्वेश्चन आगे पीछे हो गए भाई। चलिए देखिएगा, आपको सॉल्यूशन देखा ऊपर की दे रहे इसमें, ये 35 का है ना। ठीक है, देखिएगा ये कह रहा है कि पहले 100 था, 1 सेकेंड, पहले ही 100 था आपका, ठीक 100, इधर कितना आ गया 40, सॉरी 60, जब 40% डिग्री तो 60 रह गया। अब वो कह रहा है कि 10%, तो 10% कितना हो जाएगा भाई 90, तो डिफरेंट कितना है 30 का, मोटे 60 × 100, कितना आंसर 50%। आंसर कितना आपका दे रखा है आपका 50%। ये सॉल्यूशन इसका ये 35 वाला आपका 35 का ऑप्शन सॉल्यूशन ये वाला है आपका। ठीक है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई इसलिए सॉरी। देखिएगा, अच्छा ये वाला 34 क्वेश्चन देखिएगा, किसी अगर चावल के दाम में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो भाई जब वृद्धि करेंगे तो यहाँ 100 था 130 हो गया, डिफरेंट 30 का किस पे कराएंगे 130 पे इंटू 100, एक जुड़ी ई जुड़ कट गया, तो ये हो गया 300/13। ठीक है, आपका आंसर आपका इसका सॉल्यूशन जो है वो आपको यहाँ मिलेगा 13/13%। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिएगा 36 क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। यदि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए, भैया पहले 100 थी 120 हो गया, तो चावल की खपत में कितने % की कमी करें ताकि इसका खर्च केवल 5% बढ़े। 100 था, खर्च कितना हो गया 105%, डिफरेंट 15 का बटे 120, इस पर निकालेंगे इंटू 100, सॉल्यूशन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा 37 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम पूछा ही आता है। इसके कई तरीके करने के हैं, लेकिन जो सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरे हिसाब से तो एवरी स्टूडेंट्स को ना केवल एक तरीका सीखना चाहिए। अगर आप कई तरीके सीखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, फिर आप समझ नहीं पाओगे किस तरीका से कौन सा तरीका लगाएं सही से। एक तरीके सीखोगे तो वो माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा,
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों से जीत जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना परसेंट वोट प्राप्त हुआ? टोटल वोट कितना था? 100। एक को कितना मिला? 60। दूसरे को कितना मिला? 40। भाई 100 में से जब एक को 60 मिलेगा तो दूसरे 40 मिलेगा। दोनों के बीच डिफरेंट क्या रहा? इन दोनों के बीच डिफरेंट कितना रहा? 20% का। तो 20% भाई, ये जो हमारा 60% जीता है वो क्या ही जीता? जब 40% वाले को 20% ज़्यादा मिले तभी जीता ना ये। तो वो कह रहा है 14,000 वोट जीत गया, तो भाई जीता तभी ना जिससे ज़्यादा मिले। तो 20% बराबर वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी? 14,000। 1% वैल्यू 700, भाई कट जाएंगे। ठीक है, अब वो हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट प्राप्त हुआ? तो जीतने वाले कितना परसेंट है? 60%। तो 60, तो 5%, तो 700 गुणा 60, इसका आज 42 का आंसर होगा 42,000। ठीक है, आपके क्वेश्चन यहीं तक हैं आज, 37 क्वेश्चन। और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी समझ आया होगा, और फिर भी आप लोग रिवीजन करिएगा तो कुछ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैथ आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप उसे खुद रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको आएगा समझ, बट उतना कंफर्म नहीं होगा जब तक खुद नहीं आप मेहनत करेंगे। ठीक है, और कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हम हैं उसके लिए। आप लोग बेझिझक कमेंट करिएगा, नो प्रॉब्लम। धन्यवाद।